नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, जो आपके साथ हमेशा बात होती रही है। कल हम लोगों ने एनालाइज किया था इस फॉल को खाली, और ये 3 वेव मूव दिख रहा था कल, और इसको 5 वेव में कन्वर्ट होने के लिए गैप डाउन होना था। किसी भी हालत में ऊपर की तरफ का स्कोप बहुत कम था। तो आज तो थैंक्स टू द इकोनॉमिक पैकेज गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हम सीधे सीधे गैप अप हुए। सारा इम्पल्स का खेला ही ख़त्म हो गया और ये ABC पैटर्न ही रह गया। हमने 958 के 80 के आसपास का हाई बनाया। हाँ, उस हाई पे खुले और वहीं पे रह गए हम फिर। तो जो पैटर्न अब बन के आता है, एक्चुअली ये इसलिए आपको इतना आज मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये जब गैप अप हुआ था मॉर्निंग में, तब ये पैटर्न मैंने चार्ट पे लिया था। तो ये तैयार था, इसलिए इसको शेयर करने में मैं ज़्यादा टाइम लगना नहीं था मुझे। तो ये सिंपल सी बात है, ये 9450 से 9117 ए लेग ऑफ अ फ्लैट एंड टिल ईयर a irregular B wave of a flat in the form of an expanding triangle. ये A है, ये B है। अब C वेव के लिए हम नीचे जाएंगे। अगर ये चार्ट सही है, क्योंकि अभी तक इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती है कि ये निगेट हो जाए, लेकिन आप नथिंग कैन बी सेड, तो इसका एक ही पॉइंट ऑफ निगेशन होगा कि हम 9044 के नीचे चले जाएंगे। क्योंकि एक्सपैंडिंग ट्राइंगल जो होते हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसको अगर चार्टिंग भाषा में बोले तो बहुत वाहियात टाइप के पैटर्न होते हैं। क्योंकि पहली बात, इनको पकड़ना मुश्किल होता है इनके इनिशियल स्टेजेस में, और दूसरा, इनका जो पोस्ट पैटर्न रिएक्शन होता है वो बहुत बेकार होता है। बहुत छोटा, बहुत नेग्लिजिबल टाइप का, नेग्लिजिबल तो नहीं कहेंगे लेकिन उस तरह का नहीं होता जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल का होता है। और इस केस में जो इसका रिएक्शन है वो किसी भी हालत में इस लो के नीचे नहीं जाएगा। ये थ्रस्ट नहीं हो सकता इसका। तो यही इसका निगेशन पॉइंट है कि 9044 के अगर हम नीचे चले जाते हैं तब ये पैटर्न निगेट है। अदरवाइज ये पैटर्न स्टैंड करेगा एंड वी विल बी डूइंग अ सी वेव। और ये आप याद रखिएगा, अब ये सी वेव फेल करेगी, मतलब ये कि इट विल नॉट गो बिलो दिस लेवल ऑफ द लो ऑफ द बी। तो दिस विल बी अ सी वेव फेलियर। ये बात आपको समझनी चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन आगे जाके चार्ट पैटर्न्स पे आएगा। अभी तो सिर्फ कहने की बात है कि सी वेव फेलियर है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन आगे के मूव्स के लिए होगा, जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा जब वो मूव्स आएंगी। तो कल के लिए सिंपल सी बात है, अभी सी वेव पूरी नहीं दिख रही है, तो कल हमें ये जो हाई आज हमने बनाया है इसको नहीं काटना चाहिए और हमें नीचे की ओर जाना चाहिए सी वेव के लिए। कहाँ तक जाते हैं ये लाइव मार्केट बताएगा। बस एक चीज़ है, 9044 के नीचे नहीं जाना चाहिए हमें। ऐसे केसेस में यूजुअली वेव सी वेव ए के बराबर हो जाती है, तो वो 9246 के आसपास 100% प्रोजेक्शन है इसका। उसके नीचे भी जा सकती है, क्योंकि हमने आपको बता दिया सिंपल सी कंडीशन है कि ये लो नहीं काटना चाहिए, बाकी ये कहीं भी ख़त्म हो। तो 9246 एक फिबोनाची लेवल है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली सी विल फिनिश ईयर और समवेयर बिलो इट, लेकिन वो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा बॉस। उसको पहले से बता देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऊपर का पैटर्न भी अभी क्लियर नहीं है। तो इतनी सी बात है कल के लिए। दिस हाई दैट वी मेड टुडे शुड होल्ड, इट शुड नॉट ब्रेक टुमारो एंड वी शुड मूव डाउन टू कंप्लीट द सी वेव। बस एक बात बता दूं आपको, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर बाय द वे हम 9044 निकाल देते हैं तो भले ही ये पैटर्न निगेट हो गया हो, लेकिन एक लेवल है 8930 का, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा इस मार्केट के लिए। फिर अगर हम काट देते हैं बाय द वे उस लो को, 9044 को, जिसकी उम्मीद कम है, तो ये बॉक्स मैंने बनाया था मॉर्निंग में। आपको बता दूं क्या है ये, कुछ नहीं है। ये इस ए वेव का 138% प्रोजेक्शन यहाँ पे आता है, जहाँ पे टॉप बना मार्केट का, और ये 161 प्रोजेक्शन है इस सी वेव का, जो यहाँ पे है फ्रॉम दिस लो। ये ट्राइंगल का वो पॉइंट है जहाँ पे आके हमें कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन करना चाहिए, बट वील सी टुमारो व्हाट हैपेंस। Just remember, this high will not be taken out immediately if this pattern is correct, and we should move down for the C wave. The 100% projection of wave A of this flat is 9246, but the level of C wave can only be seen in the live markets. We should not break below 9044 in this pattern. So that is all. एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं जाते जाते। एक मेरे क्वेरी मेरे पास आई थी रिलायंस की। मैंने एक पोस्ट किया था रिलायंस का चार्ट काफ़ी दिन पहले एक सोशल साइट पे, मैं शेयर करता रहता हूँ उन पे। ये मैंने शेयर किया था। इसमें कुछ कहना, कुछ सुनने की नहीं है, बस खाली मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ, क्योंकि मेरे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं एक, जिनको शायद जो रिलायंस ट्रैक करते हैं, तो उनके लिए शायद ये मददगार साबित हो। ये एक चार्ट था जो मैंने पोस्ट किया था जब मार्केट था 1580 का, जिस दिन हाई बनाया था रिलायंस ने फ्रेंड, उस दिन मैंने इसको एक सोशल साइट पे डाला था।
आप इस चार्ट को देखिएगा, इसमें कुछ सारी चीज़ें एविडेंट हैं, कुछ है नहीं इसमें समझाने के लिए। जस्ट मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहानी करने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसी तरह मैं पोस्ट किया था इसको, तो आपके रेफरेंस के लिए है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।